वक्त आ गया एक और नए रिपोर्ट कार्ड का, और आज का रिपोर्ट कार्ड हम देने वाले हैं एक लोते भारतीय ब्रांड के जो अभी भी फोन्स लॉन्च कर रहा है और उसने अभी तक दम नहीं तोड़ा है। नाम है लावा। कैसा रहा 2024 लावा के लिए, क्या काम अच्छा किया या कहां पर हो गई चूक, सबके बारे में बात करेंगे आज के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं संदीप, मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इस साल 2024 में इन लोगों ने 11 फोन के मॉडल लॉन्च किए और वेरिएंट्स मिला के 20। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनके फोन लॉन्च है 2023 के कंपैरिजन में थोड़े बेटर हुए हैं। 2023 में इन्होंने खाली 12 फोन लॉन्च किए थे, सब वेरिएंट्स मिला के। इस साल 20, यानी कि ऑलमोस्ट डबल पर उसको लेके गए। इनके मैक्सिमम फोन थे वो लॉन्च हुए थे अंडर 10K, जहां पर इन्हें 9 फोन लॉन्च किए। उसके बाद 10K to 20K के बीच में उन्होंने 8 फोन लॉन्च किए, और 21 से 30 के बीच में उन्होंने 3 फोन लॉन्च किए, यानी कि ऑलमोस्ट 80% इनका शेयर था 10,000 से कम और 10,000 से 20,000 के बीच में। अजय, कैसे देखते हैं इन नंबर्स को? लावा एक इकलौता, जैसा आपने बोला, इंडियन ब्रांड है जो अभी भी फाइट कर रहा है जी। और मेरी तो दिल से ख्वाहिश है कि ब्रांड सक्सीड करे जी। पर मुझे लगता है कि शायद बेस्ड ऑन जो अभी मार्केट ट्रेंड्स हैं और जो कंपटीशन है, आई थिंक इनको थोड़ा फोकसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, विच मीन्स मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि मॉडल्स थोड़े ज़्यादा है। पर मॉडल टू वेरिएंट रेशियो परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। पर मुझे लगता है कि इनके मॉडल ही ज़्यादा है, कुछ इनको मॉडल थोड़े से कम करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला 0 to 10K, अगर कंपटीशन ले आता है 7,500 8,000 के फोन, जो पोको ले आया, Xiaomi ले आया, तो भी इनको चैलेंज आएगा। और अगर चिपसेट के साथ देंगे, और अगर वो नहीं लेके आता तो ये सेगमेंट वैसे डिक्लाइनिंग सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में तो इनको फाइट करना कोई इतना रीजन देता नहीं है। तो इनको अपनी सेगमेंट इनको प्ले करना पड़ेगा 10 से और 30,000 के बीच में, 10 से 20 और 20 से 30 के बीच में। मेरे हिसाब से इन दो सेगमेंट के अंदर बहुत से बहुत नहीं तो 5 से 6 मॉडल सुपर लाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप फोकस कैसे करेंगे अगर आप एक साथ किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी रिटेल काउंटर पे जाते हैं और जहाँ इतनी ब्रांड्स के इतने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जी। एक इंडियन ब्रांड के लिए उस रिटेलर को पिच करना कि तुम मेरा ब्रांड रखो, उसको स्पेस क्रिएट करना आपके लिए, जबकि आपका ब्रांड इतना हाई मूव नहीं कर रहा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। एक तो मेरा ये विचार है, इनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। राइट। दूसरा, आई थिंक इनको अपने जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आज की तारीख में प्राइमरीली उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं जो इनके फीचर फोन के डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं। और फीचर फोन में दे आर अमंग द टॉप 5 ब्रांड्स, जितना भी बिक रहा है फीचर फोन जी। तो उस केस के अंदर इनके पास यही एडवांटेज है कि ऑफलाइन के अंदर इनके पास में अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है, ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत फीचर फोन के साथ में ये अपने स्मार्टफोन भी क्लब कर सकते हैं बेचने के लिए जी। तो वहाँ थोड़ा सा इनको एडवांटेज है। थोड़ा प्रेजेंस ऑनलाइन ज़रूरी है, ज़्यादा अगर कर भी रहे हैं तो उससे थोड़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी है। बिकॉज अभी भी इंडिया में कई लोगों की फीलिंग्स है कि हमें इंडियन ब्रांड, गिवन द चांस कि ब्रांड अच्छा है, सर्विसेज अच्छी हैं, उसके अपडेट्स आते हैं। कि इंडियन ब्रांड में बहुत बड़ा इशू आता था अपडेट्स जी, अपडेट्स आते हैं और आई थिंक पीपल विल बाय। अभी मैं देख रहा था इनका एक फोन है जिसमें एक सेकेंडरी स्क्रीन भी दी है पीछे, तो विच इज समथिंग न्यू। मतलब एक मेजू ने एक टाइम पे लॉन्च किया था ऐसा एक फोन, आज से 6-7 साल पहले। उसके बाद किसी ने लॉन्च नहीं किया। उसके बाद आई थिंक Xiaomi ने लॉन्च किया था। ओके, अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट Xiaomi। मेजू ने लॉन्च किया था करीब 2016-2015 में। तो ऐसी चीजें करना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एटलीस्ट ये फोन कितना बिकता है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि लोग ये समझते हैं कि भाई इनके पास R&D फैसिलिटीज है। ये ऐसा फोन, बिकॉज ये फोन अगर बनाया तो इन्होंने खुद की R&D से बनाया, क्योंकि बाकी किसी से थर्ड पार्टी से फोन लिया नहीं है इन्होंने। तो इट शोज द R&D पावर। मतलब लोगों को थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगी कि कंपनी के अंदर मतलब कुछ करने की टेक्नोलॉजी की टीम है और कंपनी कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फ्रेंड्स अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जहां पर बात करते हैं हिट्स एंड मिसेस ऑफ लावा इन 2024। अभिषेक, आपको क्या लगा कि इनका मेजर हिट पॉइंट क्या था इस साल का? मेजर हिट पॉइंट मेरे को ये लगता है, जैसा समय बोला, सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। जो ब्रांड ने बहुत कोशिश करी है, मतलब अपने सेगमेंट में कुछ ना कुछ नया निकालने की, उससे दैट शोज द ब्रांड इज इनोवेटिंग। जैसे ये
ड्यूअल डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला है। अभी कोई ब्रांड उसमें ऐसा कुछ प्ले नहीं कर रही है जी। तो वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा पॉइंट है कि कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं अपने लॉन्च में। राइट और मुझे एक और चीज लग रही थी कि इस बार जो इनके खासकर बजट और मिड बजट वाले फोन थे ऐसे कहीं पर भी नहीं लग रहे थे कि हार्डवेयर स्पेक्स के मामले में जो बाकी कंपटीशन के फोन थे उनसे इंफीरियर नहीं लग रहे थे और प्राइस भी ऑलमोस्ट मैच हो रहा था। बेटर हो सकता था लेकिन मैच हो रहा था ऐसे जैसे हाँ आप ये कहेंगे पोको से मैच हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी जितने भी थे उनसे मैच हो रहा था। इसके अलावा फोन्स में आपको इस बार मेजर इंप्रूवमेंट देखने की लगी उनकी क्वालिटी में। जो मटेरियल यूज किया क्वालिटी साफ दिख रही थी कि चाहे बैक पैनल की बात कर लीजिए, साइड फ्रेम्स की बात कर लीजिए, ग्लास की बात कर लीजिए, सब में क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होते हुए नजर आ रही थी। राइट अजय आपको क्या लगता है इस साल का माइनस पॉइंट क्या रहा है इनका, कहाँ मिस हो गए इनसे? मिस हो गया आई थिंक एक तो जैसे मैंने बोला मेरे हिसाब से इनका अदर्स का शेयर अगर हम इंडिया में लेते हैं करीब 8% है। उसके अंदर 8% में इन्फिनिक्स भी है, टेक्नो भी है, आपका आसूस भी है, ऑनर भी है, लावा भी है। उसमें से अगर आप मेनली टेक्नो और इन्फिनिक्स माइनस कर देते हैं तो करीब 5-1% माइनस कर देते हैं तो बचता है 3%। अब 3% के अंदर आप 5 ब्रांड ले रहे हैं, मतलब लावा का शेयर इज बिलो 1% और अराउंड 1%। तो इतने कम शेयर के लिए इतने ज़्यादा मॉडल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर देम टू डू इनोवेशन, ब्रिंग लेस डिवाइसेस बट ब्रिंग वेरी इनोवेटिव डिवाइसेस। नंबर की तरफ ध्यान ना दें फिलहाल, नंबर चाहे कम से कम ये एस्टैब्लिश हो जाए कि हाँ लावा के पास में टेक्नोलॉजी है, अच्छे फ़ोन बना सकते हैं। एक बार वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई और मिड सेगमेंट से इस्टेब्लिश हो गई तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं माल बेचने के लिए, जैसे आप अपने आप को फ्लोट कर सकते हैं उसके बाद में। राइट आई थिंक मेरी तरफ से ये सजेशन है कि थोड़ा सा इनको अपने रेंज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जो इन्होंने फीचर फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किया है, ये कॉन्सेप्ट भी अगर एक आध कुछ और करके दिखा सके तो आई थिंक लोगों के दिमाग में एक बार आना शुरू होगा। और थोड़ा कहीं ना कहीं एक इमोशनल चीज़ है हमारे देश में कि लोग कई अभी भी इंडियन ब्रांड्स की तरफ रुझान है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि उनको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर पाए, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो लुक हो। और जैसा आपने बोला आई थिंक आज की तारीख में इन्होंने अपने लुक्स पे काफ़ी ध्यान दिया है, तो इनके फिनिश इज एज गुड एज रीजनेबल अदर फोन। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नीचे वाले फोन से कंपेयर करें, बट एक एवरेज जो चाइनीज या कोरियन ब्रांड है उनके साथ ये इनका फोन इजीली स्टैंड आउट करता है, खड़ा हो सकता है उनके साथ। राइट और नहीं मुझे और ये भी लगता है जैसे आपने बोला कि मुझे भी ये लगता है कि ठीक है वो मेरे से थोड़ा कॉन पॉइंट भी है कि चलिए मिड बजट में उन लोग ने डुअल स्क्रीन वाला फोन ला दिया, इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर ला दिया, लेकिन इतने कम मॉडल्स और उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्योंकि इनके मैन्युफैक्चरिंग भी अपने फोन तो बनाते ही बनाते, दूसरे के फोन भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। मुझे एग्रेसिवनेस नजर नहीं आई इनमें कि इन टर्म्स ऑफ चलो यार हम लोग ठीक है वॉल्यूम्स नहीं ला पा रहे तो कम से कम हर एक फोन हमारा एक एक्स फैक्टर वाला होगा जो इंडस्ट्री में फर्स्ट होगा। मतलब ठीक है कर्व डिस्प्ले ला दिया, अब उसमें आप ये कह दोगे कि चीपेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला फोन, ये मेरे लिए इनोवेशन नहीं है, ये है कि आपकी सप्लाई चेन स्ट्रांग थी, आपको सही दाम पे चीज मिल गई। अगर आप इनोवेशन से प्ले कर लेते बाकी सब रेंज में भी तो एक आता है कि यार ये फोन है जो एक्स फैक्टर है। जैसे अभी हम कभी नथिंग की फोन की बात करते हैं तो नंबर्स उनके कम है, लेकिन नथिंग की फोन बात करती है हम उनकी यूआई की बात करते हैं कि उनका यूआई एक्स फैक्टर है। अभी तक लावा से हम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम क्लियरली बोल सके ये लावा फोन्स का एक्स फैक्टर है। एक माइंडसेट डेवलप करवाने की बात है, वो मिस आउट कर रहे हैं। अभिषेक आपको क्या लगता है और माइनस पॉइंट क्या था इस साल का? आपने यूआई की बात करी तो यूआई ही इनका माइनस पॉइंट है अभी तक जी, तो जिसपे इन्होंने थोड़ा बहुत काम करा है लेकिन अभी भी वो इनफ नहीं है जी, इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स आल्सो एंड एक जो सॉफ्टवेयर में एक स्मूथनेस होनी चाहिए और इनका बग ही रहता है, सॉफ्टवेयर बग्स दिखते हैं कहीं ना कहीं, तो वहां पे इनको काम करना। और आई थिंक जो अजय ने पॉइंट बताया कि ये अपने मॉडल्स को कम कर सकते हैं, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है क्योंकि उनमें से ज्यादा जो मॉडल्स हैं रीब्रांडेड थे, मतलब कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बस 1 इंच यहां पर बढ़ा दिया, 2 इंच वहां पर बना के उसको दोबारा लॉन्च कर दिया। अगर वो कर दे तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट अजय ने उठाया वो काउंटर हो सकता था। प्राइस डिफरेंस भी था उनमें जी, जो मतलब पहले लॉन्च हो गया वो उसके बाद वाला मॉडल सेम आपको बेटर प्राइस में मिल रहा है, बेटर वेरिएंट, राइट, तो वो वहां पे भी इंप्रूवमेंट। हाँ मतलब जिसने पहले ले लिया वो हमेशा दुखी रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभिषेक आगे आपकी बारी बताने की। नंबर 3 पे कौन सा डिवाइस है इनका टॉप 3 डिवाइसेस में से? लावा ब्लेज कर्व 5। ओके,
साल के शुरू में लॉन्च हुआ था और कर्व डिस्प्ले थी, LPDDR5 रैम थी, ओवरऑल डिसेंट फोन। राइट, नंबर 2 पे कौन सा है? अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Blaze Duo 5। वो भी, उसमें भी यही है, सेगमेंट फर्स्ट ड्यूअल डिस्प्ले, जो आई थिंक ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल। और नंबर 1 पे जो इनका मोस्ट प्रीमियम फोन है अभी, अग्नि जी, वो काफी अच्छा करा था उस फोन ने इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। जो आप लोगों को फीचर मिल रहे थे और ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी। राइट। सो अजय, 2025 के लिए कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लावा से? फ्रैंकली मेरी उम्मीद है कि पहले लावा अपने आप को थोड़ा सा 2025 में जिसको बोलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर पाए। बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे 2025 में लावा से नहीं है। सिर्फ इतनी उम्मीद है कि जहाँ है वहाँ से थोड़ा ग्रोथ दिखाए और अपनी एक जिससे बोलते हैं अपने R&D से या अपने इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर से और वटेवर से एक मैसेज मार्केट में कन्वे करें कि वी आर देयर एंड वी आर रेडी एंड इट इज़ एनी टाइम। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर फॉर मी लावा के लिए ये सोच है कि ये अपने आप को पहले स्ट्रेट खड़ा करने की कोशिश करें और कुछ करके दिखाएं, 2-3 चीज़ें इंडस्ट्री को, चाहे प्राइस से करें, चाहे फीचर से करें, चाहे प्रोडक्ट से करें, ताकि लोगों को ब्रांड के ऊपर, चाहे सर्विस पे करें, चाहे प्रोडक्ट क्वालिटी पे करें, कि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि इस ब्रांड में अभी भी जान है। ब्रांड तो है ही, पर ब्रांड में जान है। अभी भी आई थिंक इट्स टू अर्ली। अभी भी लोग सोचते हैं कि भी सारे ब्रांड इंडियन करीब करीब बाहर चले गए, ये रुके हुए हैं, ये पता नहीं कब जाएंगे। तो आई थिंक इनको अगले साल तक करीब 3 साल हो जाएगा फाइट करते करते। तो शायद अगला साल इनके लिए ईयर ऑफ रेकनिंग है, जब ये मार्केट को कन्वे कर सकते हैं कि हाँ हम टिके हुए हैं अभी भी। बिल्कुल। और तब शायद इन लोगों को कॉन्फिडेंस आए। तो 2025 में मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद इनसे नहीं रखता, क्योंकि वैसे ही मार्केट शेयर बहुत छोटा है। अगर ग्रो भी कर गए, अगर 100% ग्रो भी कर जाएंगे तो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। राइट, क्योंकि देखिए पेंट ब्रश भी इनके पास है, कलर्स भी इनके पास हैं। क्या ये अपने कैनवस को ढंग से यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी 2025 में। क्योंकि कैनवस तो वही है, अगर अच्छे से यूज करे, सब कुछ मटेरियल तो है, तो शायद पिक्चर बेटर बन जाए। इंतजार रहेगा 2025 का, कैसा लावा परफॉर्म करता है, कैसे वो यूजर्स को सरप्राइज करता है या शॉक करता है, वो तो लावा ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, जो होगा इस रिपोर्ट कार्ड सीरीज का आखिरी रिपोर्ट कार्ड। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।